हेड होल्ड करना पड़ता है दोस्तों कभी कभी, और इस वक्त अमित जी इस स्पेक्टिकल्ड कोबरा को हेड होल्ड किए हुए हैं। कारण विशेष ये है कि आप देख सकते हैं कि एक मछली का जाल है जिसमें ये उलझ गया था। बारिश के दिनों में ये आम हो जाता है कि जो फिशरमैन्स होते हैं वो अपने घरों पर जाल रखते हैं जो नदी के किनारे रहते हैं या फिर जो मछलियों का शिकार करना चाहते हैं जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ही हम हेड होल्ड करते हैं। और इस वक्त मैं अमित जी से अभी कुछ नहीं पूछूंगा क्योंकि उनका पूरा फोकस जो है इस जाल को काटने पर है, और किसी प्रकार का कोई डिस्ट्रैक्शन हम नहीं चाहते। और ये जाल पूरी तरह से कट गया है। ये अच्छा खासा लिपटा हुआ था। अब धीरे धीरे मॉनिटर किया जा रहा है इसे कि कहीं कोई ऐसी चोट तो नहीं है जो मेजर है या इसे कुछ होना चाहिए। तो इसे छोड़ देंगे अमित जी, उसके बाद ही हम इस पर चर्चा करेंगे आगे और डिटेल में अमित जी से जानेंगे कि हेड होल्ड करना किन परिस्थितियों में आवश्यक है। और तो अमित जी अब आप बताइए कि किन परिस्थितियों में हेड होल्ड किया जाना चाहिए, जैसा हम हमेशा कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, आपने अभी किया, क्या कारण रहा? हमारी टीम इस पे पूरा बिलीव रखती है कि कभी भी किसी सांप को सिर से पकड़ना नहीं चाहिए, हेड होल्ड नहीं करना चाहिए। बट जैसे कि आपने देखा, ये स्थिति इसके लिए ऐसी थी कि बिना हेड होल्ड किए उसके जाल को काट पाना संभव नहीं था। क्योंकि अगर ऐसा करना होता तो उसके सिर को किसी एक ऑब्जेक्ट से दबाना पड़ता जो जो ज़्यादा दर्दनाक हो सकता था। क्योंकि हाथ से पकड़ने पे पता चलता है कि हमने कितना ज़ोर लगाया है, लेकिन ऑब्जेक्ट से जब हम दबाते हैं तो हमको कई बार पता नहीं लग पाता कि कितना ज़ोर लगा है, और इसमें जानवर को जो है नुकसान भी हो सकता है। हम कभी पकड़ने के लिए इस टैक्टिक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब जानवर को केवल फोर्सफुली तभी कंट्रोल करना पड़ता है जब इस प्रकार की कोई स्थिति उत्पन्न होती है। तो आपकी क्या सलाह होगी उन लोगों को जो ज़बरदस्ती हेड होल्ड करते हैं? प्रैक्टिस ये अच्छी है, सिचुएशंस होती हैं जहां पर हेड होल्ड करना आवश्यक हो जाता है, तो क्या प्रैक्टिस के तौर पर हेड होल्ड करना चाहिए कभी कभार? देखिए, जैसा कि अभी आपने देखा, हम लोगों ने भी बहुत दिन के बाद हेड होल्ड किया है, और रिलीज़ करते समय भी आपने देखा वो जो एक रहता है कि अपना सेफ साइड हम बना के रखें। छोड़ते समय मैंने तुरंत उसको जो है घास, मतलब घास या पत्ते का जो बेड था उस पर फेंका और पीछे आया। क्योंकि जो इसका रिएक्शन होता है, कई बार कोबराज को जब आप रिलीज़ करें या उसके टेल के पास रहें तो वो पलट के आपकी तरफ पीछे आते हैं। तो इस बात का भी खास आपको ध्यान रखना पड़ता है। जहाँ तक बात ये है कि प्रैक्टिस करने के लिए आप कभी कभी हेड से सांप को पकड़ सकते हैं, कर सकते हैं आप। बट ये उन्हीं परिस्थितियों में हो जब आपको लगे कि टेल से पकड़ पाना संभव नहीं है और आपको वहाँ पे हेड उसका पकड़ना होगा। और कोशिश करें कि नॉन वेनमस सांपों से ही आप हमेशा स्टार्ट करें। हेड होल्ड करना तभी भी अच्छा होता है जब सांप अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। कई बार ऐसा होता है, कुछ सांप को अगर आप टेल से पकड़े तो वो गोल घूम के रोल लेके अपनी टेल को तोड़ लेते हैं। तो इससे बचने के लिए भी आप हेड होल्ड कर सकते हैं, लेकिन वो लाइट होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि सांप को भी उससे दिक्कत ना हो।